आप करते क्यों हो? जी साहिल भाई। एडम एक मोमिना है शायद, ये तो मानने वाले नहीं है। अच्छा मोमिन है इनको वो। बैक स्टेज करके, हाँ मेरे को ऐसा नो लग रहा है नाम ले से तो। लीजिए सर, आप बात कीजिए। जी बरीरा जी, अनम्यूट कर ले बरीरा। बरीरा जी, अरे कुछ बोलोगे बरीरा जी? ले जी, जितनी देर तक बरीरा जी अनम्यूट करती हैं। ले जी, मैंने आपको कहा था कि बम्ब मैं आखिर में फोड़ूंगा, वो मैंने हाँ ये आखिर में बरीरा जी बम ने फोड़ दिया। अनम्यूट किया था अभी। नहीं सर अभी नहीं किया उन्होंने, मुझे तो म्यूट ही नजर आ रहा है। अभी किया था थोड़ी देर पहले, 10 सेकंड अच्छा पहले। बरीरा जी बरीरा जी, अनम्यूट कर लीजिए। यार ये अब्दुल हमीद साहब जो है ना, अपना कैमरा ऑन Can you करें, इनको listen to जरा me? निकालते हैं। जी यस आपकी आवाज आ यस रही वी है। कैन लिसन। Okay, मैं आप लोगों को ना 2 दिन से देख रही हूँ। तो एक्चुअली मैंने ना लास्ट ईयर कुरान स्टार्ट किया था अपने हाफिज के साथ ना, जो कारी थी मुझे किसी, मैं जर्मनी में रहती, उसने कहा कि यार तुम नमाज पढ़ा करो, क्योंकि मैं नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ती थी। तो उसने कहा कि तुम कुरान भी पढ़ो, तो उसने अपने टीचर का नंबर दिया। तो तब मैं जो है स्टार्टिंग में मैंने तर्जुमे के साथ शुरू किया था। जब तक मैं सूरत निसा तक पहुंची ना, तो मुझे वहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे गलत लगी। तो मैंने अपने अरे टीचर से अरे भी अरे पूछा, अरे, तो मुझे लगता है ये आने उनके लगी है पास बात कि कोई इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। अच्छा सुनो तो बरीरा सही जी, ना। तो मैंने हाँ अगर जी, जी। आपका रियल फोटो है तो उसको चेंज कर दो। हाँ पता नहीं वो कैसे चेंज कर सकते हैं। एनीवे आप फिर ऐसा करो, सुने तो सही। आप ऐसा तो करो, एक सेकंड, आप जी, ऐसा करो, अभी आप बहुत छोटे हो, बहुत यानी कि स्मॉल नजर आ रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, आप अपने 3 नुक्तों के ऊपर क्लिक करो, अपने बैकग्राउंड में 3 नुक्तों के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, मैं जरा आपको ओके। कवर कर रहा करो हूँ उसका। उनको बैक स्टेज कर दे करके करवा हाँ लो। मैंने ओवर ओवर कर दिया, हाँ ये माउस ओवर कर चैट आ दिया। गया, हाँ ये भी हाँ सही है। माउस ओवर कर दिया। आप हाँ अपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करो और वहां पे होगा लाला जी एडिट वैसे ओके। एवतार। दूसरा चैट ला दे पहले एक सेकंड, सामने। एक सेकंड क्या भाई, लिखा एक होगा सेकंड भाई। वहाँ पे? एडिट एवतार लिखा होगा, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करो। मुझे सिर्फ 3 डॉट्स में मोर और 3 डॉट्स हैं वहाँ पे, और यहाँ पे सेटिंग है, और इसके अलावा तो मुझे नहीं नहीं, कुछ नजर नहीं आपके आ रहा आपके है। नाम के साथ माइक्रोफोन के साथ 3 डॉट्स हैं, उस पर क्लिक करो तो वहां पे आएगा आपको एडिट एवतार। ओके वेट अ एडिट सेकंड। AVATAR। अरे पता है मुझे, लेकिन मुझे कुछ नजर आएगा तो फिर है ना। 3 यहाँ डॉट्स, पे अपने 3 कैमरा डॉट्स। है, ऑडियो है। नहीं नहीं, आप नीचे देख रही हैं, अपने फेस के ऊपर जो आपका आइकॉन है उसके ऊपर माइक म्यूट के साथ एक टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स हैं, उस पर क्लिक करें। ओके ओह या आई सॉ एडिट। ओके अवतार, ठीक है, इसके या ऊपर डन जाएं और एक नन कर दें उसको। कर दिया अगर कोई मैंने। और नहीं है तो नन कर दें। अभी तक जी। नहीं हुआ, इसको नन करके सेव करें। डेटा तो मैंने डन कर दिया, लेकिन आई डोंट नो व्हाई इट्स नहीं, शोइंग। नन करें ना, उसे नन को सिलेक्ट करें ना, नन को सिलेक्ट जी करें मैंने क्योंकि नन आपका को और तो कोई सिलेक्ट होगा। किया है। अभी तक यहाँ से हटा नहीं है। ओके का ऑप्शन है नीचे किधर, नन सिलेक्ट करने के बाद? जो मैंने अपनी स्क्रीन की जो है ना, उस पे मैंने क्लिक किया, देन एडिट ऑडियो अवतार, तो मैंने वहाँ पे जो नन है वो सिलेक्ट किया, देन डन किया है, बट अभी तक शो हो रहा है। आई डोंट नो बट इट्स डिडंट मैटर। हाँ चलो ऐसी बात कर लो ना एडम, ये चैट चलो रहने दो और ऐसी ऐसे ही बात कर कर लें, लो। हाँ ऐसे ही कर लें जी। लेकिन ओके लाला मैं जी कह सिर्फ रही चैट थी दूसरा लगा दीजिए वहां पर। ये कुछ और चल रहा है। अच्छा मैंने पढ़ा ही नहीं कि क्या है यार, एक सेकंड। लेट मी पुट सम सुपर चैट हियर, देयर यू गो। ये फेक डॉग का है यार, इसको भी छोड़ते हैं, ये कर लेते हैं। अरे साहिल भाई, आपने कब सुपर चैट भेजा? हाँ भेजा था, वो लुकास जी की तरफ से। लुकास उनका जी बहुत सुपर बहुत चैट धन्यवाद। नहीं, हाँ सुपर चैट उनका वर्क नहीं कर रहा था। ओके चलें, ये सुपर चैट आगे कर दिया जी जनाब। मैं बोलूँ। जी जी बोलिए बा। तो फिर उसके बाद मैंने अपने टीचर से क्वेश्चंस पूछे। उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं था, तो मैंने कहा कि किसी औरत के ऊपर हाथ उठाना तो बुरी बात है ना, तो आप तो कुरान में क्यों है कि आपने औरत को मार सकते हैं। फिर एक दो और चीज़ें थी, तो उसमें एक और आयत थी, उसमें लिखा हुआ था कि ए ईमान वालों, नशे की हालत में हो तो नमाज मत पढ़ो। मैंने कहा सर ये जो नशा करता है वो तो ईमान वाला नहीं हुआ ना, तो इसमें क्यों लिखा हुआ है कि ये ईमान वालों नशा मत करो। फिर एक दो और क्वेश्चन थे, वो मैंने लिख के रखे थे तब, लेकिन अभी तक मेरे जहन में नहीं है। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसके ऊपर काफ़ी बात की,
तो वो लोग कहते हैं कि मुझे कि जो तब जो वही आ रही थी ना, वो टाइम के साथ आ रही थी। मतलब कि जब भी कोई बात हो रही होती थी तो तब उसकी टाइम आती थी, और फिर उसके उससे रिलेटेड जो है तब बात चलती थी। तो मैंने कहा फिर एक जगह तो लिखा है कि अल्लाह किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, दूसरी जगह लिखा है कि जो काफिर है उनको मार दो। ठीक है, तो मैंने कहा काफिर क्या इंसान नहीं है, वो क्या है वो। तो फिर वो कहते हैं यार तुम क्वेश्चन मत पूछो, क्वेश्चन पूछना गलत बात है। और फिर वो कहते हैं तुम तो दायरा इस्लाम से खारिज हो चुकी हो, तुम ऐसे बोल रही हो। मैंने कहा यार इसको सवाल पूछना गलत बात है क्या। तो हम आपसे मेरा यही क्वेश्चन है, क्या इस चीज का आप क्या जवाब देंगे कि चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 101 पढ़े। मेरे पास मैं पता नहीं अगर यहाँ से जाऊंगी तो मैं आपके सामने खोल देता हूँ, यहाँ पे ओके खोल देता हूँ, एक सेकंड। देखें ये इसी जगह पे खोल देते हैं आपके लिए, एक सेकंड रुकिएगा। उर्दू पढ़ती हैं, हिंदी पढ़ती हैं? उर्दू मैं पाकिस्तान से हूँ। ये इंग्लिश और उर्दू पढ़ें जी। ये आयत मैंने भी पढ़ी थी, ये सूरत निसा है ना, वही मैं बता सूरह रही थी ना माइदा आपको। चैप्टर नंबर 5 है ये। लेकिन ऊपर लिखा हुआ है सूरत निसा वो लिखा छोड़ हुआ दें, है। वो quran.com का इशू है, क्योंकि मैं वहां से सेलेक्ट नहीं करता ना। ओके मैं उसका जो है ना यूआरएल, उसको मॉडिफाई कर देता हूँ, वो जल्दी हो जाता है। तो सिलेक्शन नहीं करता मैं, यूआरएल मॉडिफिकेशन के जरिए काम करता हूँ। तो इसलिए आप छोड़ दें, ये चैप्टर नंबर 5 है, सूरह आले इमरान है। ओके सूरह माइदा है, सॉरी सूरह माइदा तो जी। मैंने बताया ना मैं सूरत निसा तक गई थी, तो मैंने फिर आगे नहीं पढ़ा था, उसकी हाँ, परवरिश कर दी। दो सूरतें आप पढ़ लेते। देखें, ए ईमान वालों, इन चीजों के मतलब सवाल ना करो, अगर तुम पे जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें बुरी लगे, और अगर तुम रसूल से करोगे ऐसी चीजों के बारे में, जबकि अभी कुरान का नुज़ूल हो रहा है, तो वो जाहिर कर दी जाएंगी। देखिए, रसूल से अगर कुरान नाजिल हो रहा है उस वक्त सवाल करोगे तो जवाब मिलेगा, उसके बाद सवाल नहीं करना एडिशनल। तो उन्होंने राइट आपको जो चीज बताई है, इसकी अगर तफसीर पढ़ें तो बड़ी डिफरेंट तफसीर मिलती है आपको। तो इस्लाम में एक रेड लाइन है उस रेड लाइन को क्रॉस करते हुए आप सवाल नहीं कर सकते। अगर आप सवाल करेंगे तो 5 की 101 आ जाती है सामने। वही तो उसीलिए तो मैंने कहा ये क्या है यार, तुम लोग तो क्वेश्चन भी नहीं पूछने देते। और फिर मैं अपने घर वालों से भी, मैं तो बचपन से पूछती थी कि यार हमारे औरतों को पैदा ही क्यों किया जब उनके कोई राइट्स ही नहीं है। फिर पूछते कहते थे कि हाँ हमने औरतों को राइट्स दिए। मैंने कहा क्या राइट्स दिए है, कि कहते थे हाँ उनको हमने पहले पहले जमाने में उनको मार अच्छा, देते वैसे थे। राइट्स के ऊपर, सॉरी आपकी बात तो कट रही है, आई एम सो सॉरी। जी मैं आपकी बात अभी दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। लेकिन अब मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप हमें सुन रही हैं कुछ अरसे से, तो ये आज से कोई महीना डेढ़ महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि इस्लाम में औरत वर्सेस वेस्ट में बिच। ये मेरी स्ट्रीम का टाइटल था। ओके इसका नाम है कुतिया इन द वेस्ट वर्सेस कुतिया इन इस्लाम। ओके देखें, ये मैं आपको प्राइवेट चैट में भी दे देता हूँ अभी, और मैं इसको वहां पे भी डाल देता हूँ। तो कुतिया इन इस्लाम वर्सेस कुतिया इन वेस्ट जो है, ये मैंने इसलिए बनाई थी कि इस्लाम में कुतिया का कंपैरिजन नहीं मैंने किया था, इस्लाम में मैंने वुमेन का कंपैरिजन किया था वेस्टर्न कुतिया से, जो आप घर में खरीद के लाते हैं एज ए पालतू पेट, एज ए पालतू डॉग, यानी कि फीमेल डॉग। हाँ तो जी उस कंपैरिजन में कोई भी बंदा डिबेट में जीता नहीं सका कि वेस्ट में एक फीमेल डॉग जो आप अपने घर पालतू के तौर पे लेके आते हैं, उसकी वैल्यू ज्यादा है इस्लाम में एक फीमेल की निस्बत, उसके राइट्स ज्यादा हैं। जी वेस्टर्न बिच के राइट्स ज्यादा हैं एज कम्पेयर इस्लामिक फीमेल से। ये बात तो मैं मानती हूँ इस चीज़ को। मेरी जो सोच है आई थिंक, पता नहीं, मैं तो पैदा तो पाकिस्तान में हुई थी, मैं बहुत डिफरेंट सोचती थी। घर वाले भी मुझे कहते थे कि यार ये हमेशा ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछती है। तो मैं बता रही थी कि जब मैं कहती थी कि हाँ भी आप औरत को मारते हो, ठीक है, और कोई राइट्स नहीं है औरतों को, कहते तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, ये नहीं है, घर में रहना है, हम लोगों को इज्जत दी है घर में, और मतलब 100 चीज़ें। फिर एक और भी था कि एक सूरत निसा में है शायद कि जो अगर आप एक बीवी से ज़्यादा नहीं रख सकते, अगर तुम कहते हो कि तुम उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो एक कोई रखो। और या उन पे जो तुम लोगों ने कनीज़ें रखी हुई हैं। तो मैंने कहा कनीज़ें क्या औरतें नहीं हैं क्या, उनके साथ सेक्स करना ये वो हराम नहीं है। तो उस चीज़ का जवाब नहीं है। मैंने अपने सब फ्रेंड्स को कहा, मैंने कहा क्या क्या वो औरतें नहीं है जो बेशक वो मुशरिकों की बीवियां थी,
तो क्या वो औरतें नहीं थी? उनके साथ क्यों अलाउ किया गया? इस क्वेश्चन का जवाब किसी ने भी नहीं दिया। उन्होंने मेरे दोस्तों ने कहा कि हम तुम्हें मुफ्तियों से मिलवाते हैं। मैंने कहा मुफ्ती भी नहीं कुछ कह सकते इस बारे में। फिर मतलब ये चीज़ें अगर देखा जाए तो ये चीज़ें गलत है, लेकिन मुझे किसी फ्रेंड ने नहीं बोला कि हाँ, ये गलत है। बोलते हैं तुम गलत कहोगी, तुम दोज़ख में जाओगी। मैंने कहा तुम लोग इस चीज़ को मानो ना कि ये गलत है, लेकिन मतलब वो कहते थे नहीं तुम इस टॉपिक पे बात ही मत करो। तो आई थिंक मुझे 3-4 दिन हुए तो आपका कोई ट्रेंड चल रहा था उस पे ट्विटर पे, तो तब मैंने वहाँ पे सर्च किया आप लोगों को, तो आप लोग भी इसी बात को कह रहे थे, लेकिन कोई इस बात को मान ही नहीं रहा था कि हाँ, ये बात गलत है। लेकिन अगर एक्चुअल देखा जाए तो ये सब चीज़ें गलत है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये मुस्लिम जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? क्या इनको इतना डर है कि हाँ, अगर कोई कुछ हो रहा होता तो उसको कह देते हाँ, इसको मार दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन फिर मैंने सब दोस्तों को बोला, मैंने कहा अगर तुम्हारी बेटियाँ होंगी ना, तो जब वो 6 साल की होंगी ना, तो उनकी शादियाँ करो 50 साल के बुड्ढे लोगों से। तो कहते हैं उस ज़माने में होता था। मैंने कहा चलो उस ज़माने में होता था, तो अब क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा उस ज़माने में जो था, ये सब चीज़ें अलाउड थी। तो मैंने कहा ये तो अभी नया दौर है ना, तुम लोग ज़माने की बात करते हो। मैंने कहा 20 ज़माने से देखा जाए तो जैसे मॉडर्न है, हम लोगों को भी जन्नत में जाना चाहिए। तो हम लोगों पे वो रूल्स क्यों अप्लाई होते हैं? तो हम लोग ऐसा करना चाहिए, फिर ही जन्नत में जाएँगे। मैंने कहा हम लोगों को भी ज़माने के हिसाब से देखना है ना। तो मैंने कहा तुम लोग भी अपनी 6 साल की बेटी को दो शादी करो किसी के साथ, और जब वो 9 साल की हो जाएगी उसकी रुखसती कर देना। मैं देखूँगी तुम लोग कैसे कर सकते हो। फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होता इस बात का। मतलब ये बिल्कुल। सब चीज़ें। अच्छा बदीरा जी, जी। बदीरा जी बहुत ज़बरदस्त ये आपके अंदर पहले से ये सवाल करने का जो जज़्बा था, कहीं न कहीं आपको जो है इस मकाम पे लेके आया जहाँ पे आप हैं। लेकिन मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ, आपको हमारे चैनल्स कैसे मिले? क्योंकि आपने कहा कि अभी 2-3 दिन पहले से ही आपने शायद स्टार्ट किया है देखना। जी, मैंने आपको बताया ना आपका ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था एक्स हाय, मुस्लिम्स, हाय, हाय, हाय! वहाँ से मैंने देखा। मैं ट्विटर काफ़ी देखती हूँ, तो मैंने कहा ये क्या? क्योंकि मैंने तो आज तक यही देखा था कि इस्लाम फैल रहा है। तो फिर मैंने सर्च किया, मैंने कहा कितने लोग जो है इस्लाम से मुत्तफ़िक नहीं हैं? तो उसमें तो काफ़ी लोग थे। तो मुझे सब कहते हैं कि 2074 में इस्लाम सबसे ज़्यादा बड़ा रिलीजन होगा। मैंने कहा तुम लोग ये तो सर्च करो कि कितने लोग इस चीज़ से नहीं एग्री हैं। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन मुझे आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों में से किसी से बात करूँगी। शायद आपका इंस्टाग्राम है, मैंने वहाँ पे भी आपको मैसेज किया था। एडम को मैंने किया था मैसेज वहाँ पे, तो शायद उन्होंने रिप्लाई नहीं किया मुझे। नहीं, मैंने देखा ही नहीं ट्विटर अपना। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि आप हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन कर गई हैं। और बात ये है कि अभी ट्विटर पे आप जैसी बहनें भी इसको एक्सपैंड करेंगी, और कल दोबारा करेंगे। संडे को कहा गया था कि हर संडे को सब दोबारा इसको करेंगे। और मैं लास्ट टाइम लोगों को कहा था कि इस दफ़ा जब आप इसे शेयर करें तो टैग भी करें मुफ्तियों को। इंडिया पाकिस्तान के मुफ्तियों को टैग करें। टैग करने के लिए यूज़ होता है, और मैं भी जी। जो है ना कल शाम को करूँगा, और मैं टैग करूँगा। तो जिसने मेरी वीडियोज़ को फॉरवर्ड करना है, ट्वीट करना है, वो टैग करके ट्वीट करे। ज़रूरी नहीं है कि जिन मुफ्तियों को मैंने टैग किया आप भी उन्हीं मुफ्तियों को टैग करो, आप किसी और मुफ्तियों को टैग करो। द होल ठीक है। आइडिया इज़ कि उन मुफ्तियों के ट्विटर स्पेस में हमारी चीज़ जाए, सिर्फ़ हमारी स्पेस में ना रहे। मुफ्तियों के ट्विटर स्पेस में जाएगी तो मुस्लिमों के ट्विटर स्पेस में जाएगी। तो मुफ्तियों को टैग कर के ट्विटर स्पेस में इसको फैलाएँ। मुफ्ती तो और बहुत झूठे हैं, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो ये तारक जमील इतना बुरा लगता है कि, और पता नहीं वो उसके कौन से फॉलोवर्स हैं, जो एक तो वो बोल रहा होता है, पता नहीं ऐसी-ऐसी स्टोरियाँ नहीं, सुनाएगा नहीं ना वो। बहन जी, आप जब जन्नत में जाएँगी तो आप जन्नत की हूरों की सरदार बनेंगी। जब आपका मियाँ आएगा तो आप कहेंगी ले भी हूर नंबर 1 ले हूर नंबर 2 ले हूर नंबर 4 ले, तो आप वहाँ पे पता है मैडम बन जाएँगी। जी, आपको जी। पता है मेरे हस्बैंड जो हैं वो क्रिश्चियन हैं, वो जर्मन है, मैंने उनके साथ शादी की है। तो मुझे सब लोग कहते हैं कि यार तुम्हारी शादी ही नहीं हुई उसके साथ। तो मैंने बिल्कुल कहा सही कि कहते हैं। हराम तो मैं रिश्ते में थे। बिल्कुल सही कहते हैं, हराम है। अगर अगर आप एक मुसलमान फीमेल हैं तो आप एक नॉन मुस्लिम के साथ शादी कर ही नहीं सकती, चाहे वो क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, एथियस्ट, ईसाई, कुछ भी हो, डज़ नॉट मैटर। जी, वही तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा वो इतना अच्छा इंसान है और मुझे इतनी अच्छी तरह ट्रीट करता है। मेरी सब फ्रेंड्स है ना, सब फ्रेंड्स उनके हस्बैंड इतना बुरे से उनको ट्रीट करते हैं, उनको इंसान समझते ही नहीं है, उनको मारते हैं।
मतलब बस उनको बच्चे पैदा करने की मशीन रखा हुआ है। तो मैंने कहा यार तुम लोग कंपेयर, मुझे ये बंदा मेरे लिए इतना अच्छा है, मेरी मुझसे इतना चाहत करता है, मेरी इतनी केयर करता है, तो मैंने कहा कभी भी उसने मेरे साथ झगड़ा नहीं किया, कभी मेरे सामने उसने कुछ ऐसी बात नहीं की जो मुझे बुरी लगी। हालांकि मैं गुस्सा कर जाती हूँ, तो लेकिन जो पाकिस्तानी जो ये मुस्लिम्स हैं, ये लोग तो इतना बुरे से ट्रीट करते हैं अपनी बीवियों को, और फिर कहते हैं क्योंकि कि हमें कुरान हक कहता है। है ना, कुरान कहता है ना कि एक मर्द का दर्जा ज़्यादा है अपनी बीवी से हर वक़्त। कुरान सूरह बकरा के अंदर भी कहता है और सूरह निसा के अंदर भी कहता है, और वो मार-पीट भी सकते हैं। लेकिन बहन जी, बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप वैसे बाहर निकल आईं और इस्लाम को पढ़ के बाहर निकली, और इसीलिए मैं देखिए भाई लोगों जो सुन रहे हैं, मैंने कई दफ़ा कहा था कि हर मुस्लिम औरत को ना सूरह निसा यानी कि फीमेल की सूरत, चैप्टर ऑफ सूरत, फीमेल की चैप्टर ज़रूर पढ़ना चाहिए। अच्छा, बात पता है क्या है? मैं हैरान होता हूँ कि अक्ल रखने के बावजूद ये सूरह निसा पढ़ के बाहर नहीं निकलती। मुसलमानों का दावा ये है कि देखो हम औरतों की इतनी हुर्मत करते हैं कि पूरी एक सूरत है जो कि फीमेल का, जिसका नाम ही है फीमेल, ठीक है? लेकिन अगर आप और उस सूरत को पढ़े तो आपको पता चलेगा उसमें है क्या। दैट्स एग्ज़ैक्टली व्हाट आई से। आप मेरे अल्फाज़ जो है ना यूज़ आपने किए हैं। मेरे वही तो अल्फाज़ यूज़ किए आपने। मैं, आपको पता है ये अब की बात नहीं है, जब मैं छोटी थी ना मैं तब से ही करती थी, और मुझे इतना गुस्सा आता था। मैं कहती थी जब इस्लाम ये नहीं करना, ये औरत ये नहीं कर सकती, तो मैंने कहा है क्या। फिर जब पूछते थे वो पुराने जमाने में औरतों को जिंदा दरगोर कर देते थे, मैंने कहा ठीक है। फिर वो कहती औरतों को राइट्स दिए गए हैं। मैंने कहा क्या राइट्स दिए गए। मैंने बोलते हैं उसको विरासत में हिस्सा। मैंने कहा कर करा के ना उसको एंड में 2 कौड़ी भी नहीं मिलती है जिसको तुम कह रहे हो विरासत में मिलता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर हम लोग यूरोप की बात करें, यूरोप में अगर फॉर एग्जांपल बीवी को पूरा हिस्सा मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर वो डिवोर्स भी करते हैं तो उनको बीवी 50% को वो ले अपने जाती हैं। हस्बैंड की सब हाफ हाफ मिलता है। तो हुँ। राइट्स जो है ना यहाँ पे इक्वल है। तो अगर देखा जाए इस्लाम में तो कोई खास राइट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो उसको मार सकते हैं, उसकी मर्जी, अगर उसका दिल नहीं है तो उसके साथ आप सेक्स कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो फरिश्ते लानते भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब ये क्या है अगर देखा जाए। लेकिन मुझे नहीं पता कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली है, वो इस चीज़ को क्यों नहीं समझते कि हाँ ये चीज़ गलत है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा बहन जी आपसे बात करके, और स्पेशली पाकिस्तान से बाहर निकलना। साहिल भाई कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बड़ा ज़बरदस्त हमें मतलब आज की स्ट्रीम का समझिए कि पूरा जो मेहनत है हमारी वो वसूल हो गई और हमें फल मिल गया। और देखिए ये भी हमें पता चला कि जो हमने मेहनत पिछले संडे की थी ट्रेंडिंग करने की, तो उसी का एक फल है ये। तो हमारे लिए खुशनसीबी है कि बरीरा जी आई है। ऐसी कई और बरीरा होंगी जो जिन्होंने ट्रेंड देख के हमारी वीडियोस देखना स्टार्ट किया है, लेकिन वो अभी आई नहीं है। सो इट्स वर्किंग फॉर अस, जो भी हम मेहनत कर रहे हैं। और कल का जो ट्रेंड करना है वो सिर्फ एक्स मुस्लिम है, ई कैपिटल एक्स एम कैपिटल USLIM। आप मेरे कम्युनिटी टैब में देखिएगा, मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है। तो कल का जो टाइम है ट्रेंड करने का साहिल वो शो कर 3 दो। से 7 बजे का है। साहिल अच्छा चलिए शो कर मैं, सकते हो तो शो कर दो प्लीज़। हाँ मैं बस ये अभी साहिल भाई बता रुको। रहे हैं, ये शो भी कर देते हैं, इन्होंने कम्युनिटी टैब में अपना डाल भी दिया हुआ है, और ओके। मैं भी उसी को पोस्ट कर दूँगा। अच्छा, लेकिन मैं एक बात ऐड करते जाऊँ, जो लोग इस पोर्शन को काटेंगे, मेक श्योर कि वो इनका फेस वाला आइकन मत दिखाएँ। अगर मैंने किसी भी कटिंग करने वाले पोर्शन को देखा कि उसने फेस वाला आइकन दिखाया है, तो मैं उसको स्ट्राइक भेजूँगा। आप कटिंग ज़रूर कर लें इस पोर्शन की। बरीरा जी, आपको मसला तो नहीं कोई कटिंग करके इसको अपने चैनल पे चला दे, आपकी इस सारी बातों नो को? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि इनका फेस वाला आइकन बिल्कुल भी ना दिखाएँ, किसी भी सूरत में। कोई भी और आइकन लगा लें, इसीलिए हमने कवर करके रखा हुआ है। कोई भी और आइकन लगा लें, लेकिन इनका डीपी ना दिखाएँ। मेक श्योर अगर मुझे कहीं पे इनका डीपी नज़र आया, मैं उस वीडियो को स्ट्राइक भेजूँगा। तो आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं, मगर डीपी नहीं दिखाएँगे इनकी, आप कोई भी और डीपी लगा लेंगे। मेक श्योर कि आप लोग इसी तरीके से शेयर करें अगर शेयर करना है तो। जितने भी लोग हमारी वीडियोज़ की कटिंग चलाते हैं, मेक श्योर वो इस तरीके से चलाएँ, वरना स्ट्राइक उन्हें मेरे यहाँ से आना यकीनी है। तो मेक श्योर कि वो इसी तरीके से करें। तो साहिल भाई दिखाते हैं। जी साहिल भाई। हाँ, ये वाला जो है ये हमें ट्रेंड करना है। ठीक है, बेहतरीन। ये जो है
एक्स मुस्लिम, जी। सिर्फ एक्स मुस्लिम बस। ओके। और कुछ गाइडलाइंस दी गई है क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। 3 से 7 बजे का टाइम है, 3 PM to 7 PM। और उसके ये बाद भी इंडिया आप का कर ही सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ये इंडिया पाकिस्तान का टाइम है? इंडिया सॉरी। टाइम, इंडिया इंडिया टाइम, ओके, ओके, इंडिया टाइम, IST। इसके बाद भी आप ओके। कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ट्वीट्स जो है वो इसमें करना, और रीट्वीट करिए। खास करके मैं पोस्ट करूंगा, एडम भी अपने ट्विटर पे पोस्ट करेगा, तो उसमें रीट्वीट ओके। करिए। और जैसे कि एडम ने बताया कि जो मौलवी हजरात है, बड़े बड़े स्पीकर्स है, जैसे तारिक जमील है और वो इंजीनियर मिर्जा है, जो भी लोग ट्विटर पे मौजूद है, पॉलिटिशियन, जो भी आपको लगे, आप उनको टैग करके @टैग करके आप रीट्वीट करिए, ताकि इस बार का ट्रेंड भी जो है सक्सेसफुल हो, और कई सारे हमारे मोमिन हजरात जो है वो हमारे चैनल पे जुड़े और उनको पता चले इस्लाम की हकीकत, और उसके बाद उसमें से वो निकले। थैंक यू सो वेरी मच। और आप हाँ, तो भाई लोगों ये बेसिकली था। और बहुत अच्छा लगा जी। आप कभी भी आपको कोई सवाल हो या आपकी कोई सहेली ने बात करनी हो, तो मैं हर सैटरडे को 9 बजे इंडिया टाइम 9 PM लाइव आता हूँ। और साहिल भाई जो है ना, उनके चैनल पे, एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल चैनल पे, एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे 9 PM इंडिया टाइम पे लाइव आते हैं। तो आप इनमें से कोई सा दिन पकड़ के उन फीमेल्स को हमारे चैनल पे ला सकती हैं, या फीमेल के अलावा मेल भी अगर कोई फ्रेंड है आपका जी, जो जी। कि आपको कुछ पट्टियां पढ़ाने की कोशिश करे, तो पता है आप मसला उनको क्या ला है सकते हैं। एडम? प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जानना ही नहीं चाहते। मैं इतना उनको बात करती हूँ, वो इवन वो टॉपिक चेंज कर देते हैं। मैं जब भी किसी से बात करूँ, मेरी फ्रेंड्स ऐसे टॉपिक चेंज करते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते। मैंने कहा तुम बात तो सुनो, तुम लॉजिक तो देखो इसमें क्या है, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? लेकिन वो आगे से टॉपिक चेंज, आगे से कोई बात नहीं करनी, फिर कहेंगे हम मुफ्ती नहीं है, हम ये नहीं है। मैंने कहा यार ये कॉमन सेंस की बातें हैं, अगर तुम में कॉमन सेंस है तो तुम ये मत करो, तुम्हें मुफ्ती की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम खुद से सोचोगी ना अपनी अकल से, तो मैंने कहा तुम्हें ये चीज़ गलत लगेगी, लेकिन तुम लोग समझना ही नहीं चाहते। तो बेशक। काफ़ी लोग हैं जो जब भी मैं उनसे बात करूँ, मेरी काफ़ी दफ़ा झगड़ा भी हुआ है और वो लोग कहते हैं तुम वाजिब कत्ल हो गई हो। मैंने कहा यार क्वेश्चन पूछने पूछने से वाजिब कत्ल हो जाता है? तो ऐसी बातें। आई थिंक आप लोगों को भी सेम ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत आई ज्यादा डोंट नो। तो सिमिलर। अब मैं उनसे कह सकती हूँ कि हाँ, अभी तुम लोग बात कर सकते हो। मैं आप लोगों को 3-4 दिन से देख रही हूँ, मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि मैं जर्मनी में रहती हूँ और जॉब भी करती हूँ और पढ़ती भी हूँ। फिर भी अच्छा, मेरे पास ये इतना भी हमारे साथ ना एक हकूक सीकर जी हैं, ठीक है? ये एक फीमेल मुर्तदा हैं, ये भी। अगर ये हमारे पास यहाँ पे हैं, तो इनके साथ राब्ता कर लें आप। और हुँ, ये फीमेल्स के साथ बड़ा काम कर रही हैं, तो इनके साथ भी आप राब्ता कर लें। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े फीमेल टू फीमेल टॉक करने की, तो शी ठीक विल है। आल्सो बी एबल टू सपोर्ट यू। हकूक जी, आप यहाँ पे बैठी हुई हैं इस वक़्त? जी, जी, बिल्कुल मैं सुन रही थी, मैं डिस्टर्ब नहीं करी। बहुत-बहुत खुशी हुई सिस्टर आपने जो-जो बताया, बहुत ही दिल खुश हो रहा है कि जो मेहनत कर रहे हैं कुछ तो रंग ला रही है। बाकी आप जो एडम सर ने, साहिल सर ने बोला, वो भी उनको सुने, कोई क्वेश्चन्स हो उनके, और अगर वो मुफ्ती मौलाना अगर वो जो चाहते हैं इवन कि आप उनको बोलें कि जाएँ उनसे डिबेट कर लें, नहीं मतलब डायरेक्टली ना बोलें, आपको अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना है। आप उन्हें आपके कहें जो कि ये कुछ लोग हैं जो कि मुर्तिद हुए हैं हाँ, और बड़ी डींगे मार रहे हैं, तो हाँ, इनको जाके ज़रा इनको ज़लील करके आएँ। आप इस तरीके से कह एग्ज़ैक्टली। सकती हैं। किसी को भी वो ये उन्होंने मुझे शो जी, मत जी। करो, स्टे सेफ। इधर आपको हमें लगता है कि हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ में बैठे हैं या फिर हम लोग बैठे हैं एक सेफ कंट्रीज़ में, बट यू नेवर नो, यू रियली जी, नेवर जी। नो कि क्या है इधर। आप रहती हो तो समझती हो। आप डिस्कॉर्ड यूज़ करती हैं तो आप डिस्कॉर्ड पे जुड़ना, या फिर मेरा चैनल है, आप मेरे को उस चैनल पे मेरे से अच्छा, राब्ता आप ना, करिए। आप ये हकूक सीकर का चैनल है, ये देखें आपको सामने लिंक नज़र आ रहा है, लाइव चैट में भी जी, जी। आपको पड़ा हुआ नज़र आएगा। इनके साथ राब्ता कर लें हकूक। अगर आपको कोई प्राइवेट ईमेल के अलावा ईमेल है, जो कि आप लोगों से बात जी, करने के लिए रखती हैं, तो इनके साथ जी, कोई जी, टॉक शॉक कर लेना। आप इनके चैनल पे किसी वीडियो पे कमेंट कर दें, तो ये आपको रिप्लाई करके वहाँ पे आपके साथ राब्ता करती हैं। तो कोई ये जी, ईमेल बना लें, तो उसके ज़रिए इनके साथ लिंक कर लें। आई थिंक कि ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती हैं, जी। मेरे ज़ाती तौर पे ख़्याल में। बेशक, बेशक।
जी, बहुत शुक्रिया और मैं अपनी तरफ से भी बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं और जिन चीज़ों को सर्च करूँ और बिना किसी जी, सिस्टर, मतलब एनी क्वेश्चन, वी आर हियर टू हेल्प यू। आप कोशिश करें, मैं आपको ये एक एडवाइस ही करूंगी, ट्राई टू स्टॉप आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज ओके। आपके सवाल आपको मुसीबत में डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने आपका आंसर नहीं देना, ठीक है? जी, लेकिन वो ये मुझे चीज पता चल आपको रहा है। नजर में ला देगी, और आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखिएगा। इसलिए आपके जी। क्वेश्चंस जो होंगे वो बैठे हैं यहाँ हमारे बड़े दिग्गज लोग, उनसे भी आप आंसर, ठीक है, अगर आपको करने हैं सवाल डायरेक्टली ना करें, आप किसी चैनल पर जाकर क्वेश्चन करें जहाँ पर आपकी सेफ्टी फर्स्ट हो ना। ओके, ओके। ठीक है, चलिए। जी, बहुत और शुक्रिया बहुत-बहुत आपका। शुक्रिया आपका, और हकूक जी से मिलने, वो आपको काफ़ी प्रोबेबली सपोर्ट कर सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं। मेरा आपसे यही बहुत सजेशन है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया बहुत आप अच्छा जुड़े। लगा आप लोगों से बात करके। सब कीप लोग, कंटिन्यू। अच्छा वैसे जाते-जाते भाई लोगों, 3000 लोग जुड़े फूल हुए हैं, फेंको, ज़रा हमारी फूल सिस्टर फेंको। के लिए फूक फेंक दो जी, फूल फेंक दो। सब लोग देखा कितने फूल आ गए, देखा मेरे कहते क्या ही बात फूल हाँ, आ है, गए। बहुत मैं खुद जबरदस्त। फेंकूंगी पहले। हमने थैंक यू देखा सो ये मच सबसे एवरीवन। पहले आ गए। तो बहुत आपको मुबारक हो कि आप इस कल्टिश मूवमेंट से बाहर आई हैं, और हमारा बहुत प्यार और खलूस बहुत शुक्रिया जी, बहुत और शुक्रिया। आपके लिए। ख्याल रखिए आप ये लोग लो, भी अपना सारा। मेरी तरफ से नीला दिल भी। थैंक यू सो मच। ओके जी, टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू जी, ख्याल बाय रखिए बाय। अपना। ऑलराइट यार साहिल, ये तो मैं कहता हूँ कि आज की सारी थकान खत्म हो गई यार मिनट में। ना वाह पूरी सर जी, पूरी दिल खुश हो गया ना, दिल बाग गार्डन हो गया। गार्डन हो गया यार, मैं कहता हूँ कि ऑसम हो गया यार। कुछ लोगों ने, जिस वक्त दीदी आई हुई थी उस वक्त कुछ सुपर चैट्स भेजे हैं, वो पढ़ लेते हैं पहले। अच्छा लाला जी, पीएम जितनी फंड। खुशी हम लोगों को हो रही है उससे कहीं ज्यादा खुशी हमको लगता है कि जो व्यूवर्स हैं बेचारे, जिन्होंने 40,000 से भी ज्यादा ट्वीट किए थे मेहनत जी, करके, उन लोगों की मेहनतें भी राइगा नहीं गई, वो सब खुश भी हो रहे हैं कि 72,000 कहीं भाई कामयाब। साजिद, कौन सी कितना? दुनिया में हो? 72,000 तक गया 72,000। था। ओ माय गॉड। तो इतनी मेहनत इन लोगों ने की थी, और इन लोगों की मेहनत भी रंग लाई। सबसे बड़े हकदार तो ये व्यूवर्स है हमारे लिए। जी, बेशक और बेशक इस बेशक। वीक हमने डबल जाना है एटलीस्ट। बेशक, और अगर टैग होके जाएगा ना तो वो स्प्रेड होएगा, सो इट विल जी स्प्रेड इवन बिल्कुल। मोर। तो इसीलिए @ करके टैग करके जाएं। और जितने लोगों ने फ्लावर्स भेजे हैं उन सबका भी बहुत शुक्रिया। एंड यस, ये आप सबकी वजह से ही है, मुमकिन है।